टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है मानव जीवन का उद्देश्य। महाराज जी के शब्दों में, आप में से कोई भी क्या ऐसा सुख चाहता है जो पूरा न हो, अधूरा हो और मिटने वाला हो? क्या ऐसा जीवन कोई चाहता है जो सदा न रहे, हम कभी रहें और कभी न रहें, मर जाएं? क्या ऐसी जानकारी कोई चाहता है जो अधूरी हो? हम ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी मिटे नहीं, ऐसा जीवन चाहते हैं जो सदा रहे, ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो सर्वोपरि हो, जिसमें किंचन मात्र भी कमी न रहे। यह चाहना अर्थात अभिलाषा वास्तव में परमात्म तत्व की ही है। परमात्म तत्व के सिवाय और कोई नित्य रहने वाला परिपूर्ण सर्वोपरि तत्व नहीं है। उस परमात्म तत्व की अभिलाषा को हम सांसारिक तुच्छ इच्छाओं से दबाते रहते हैं और कभी सुखी तथा कभी दुखी होते रहते हैं। थोड़े सुख से तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, गधा भी राजी हो जाता है। सुख तो वह लेना चाहिए जिसमें किसी तरह की अपूर्णता न हो, जो पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी न रहे। ऐसा सुख संसार नहीं दे सकता। अतः संसार का सुख हमारा ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। आप विचार करें कि जो सदा रहे, अखंड रहे, जिसमें किंचित भी कमी न आए, ऐसा सुख तो एक परमात्मा में ही है। संसार की कितनी ही वस्तुएं मिल जाएं, कितना ही धन संपत्ति, राज्य, वैभव, मान, आदर, सत्कार आदि मिल जाएं, पर उससे तृप्ति नहीं होती। प्रत्युत और मिले ऐसी इच्छा रहती है। हम जीना चाहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि हम मर रहे हैं, नहीं तो जीने की चाहना क्यों होती है? फिर भी जीने की इच्छा रहती है। संसार में बहुत कुछ जानने पर भी जानने की इच्छा रहती है, बहुत कुछ पाने पर भी पाने की इच्छा रहती है, बहुत कुछ करने पर भी करने की इच्छा रहती है कि इतना तो कर लिया, इतना और करना है। यह जो जानने, पाने, करने आदि में अधूरापन रहता है, कमी रहती है, यह कमी आदमी को खटकनी चाहिए। इस कमी की पूर्ति संसार नहीं कर सकता। मात्र संसार मिल जाए तो भी यह कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि संसार कभी टिकता नहीं, प्रतिक्षण बदलता रहता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर क्या होगा, इसके लिए गीता ने बताया, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होता है, यह उसके मानने में ही नहीं आया। वह मान ही नहीं सकता, कोई उसको मना भी नहीं सकता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जैसे दो पर्वत आपस में टकरावें तो उनके बीच में शरीर को रख दिया जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो ऐसे दुख में भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। यह दुख वहां पहुंचता ही नहीं, इस दुख का संस्पर्श ही नहीं होता। सुख तो इतना होता है कि उससे बढ़कर कोई सुख है ही नहीं, और दुख वहां पहुंचता ही नहीं। ऐसा कौन नहीं चाहता, बताओ? परंतु अल्प में संतोष कर लेते हैं, यह बड़ी गलती होती है। साधकों से यह बड़ी भूल होती है कि वे साधन करते करते बीच में संतोष कर लेते हैं। एक मारवाड़ी कहावत है, आंधे कुत्ते रे खोलन ही खीर है। अर्थात अंधे कुत्ते को खोलन अर्थात अन्न आदि लगे हुए बर्तनों का धोया हुआ पानी मिल जाए तो उसके लिए वही खीर है। ऐसे ही
संसार में थोड़ा धन मिल जाए, मान मिल जाए तो उसी में राजी हो जाते हैं। वास्तव में मिल क्या गया? जो मिला है वह सब धोखा है। हमारे को तो सर्वोपरि तत्व चाहिए। हमारे को धन भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, पद भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, मान भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, बड़ाई भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, जीवन भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, ज्ञान भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए। इस इच्छा को कोई मिटा नहीं सकता और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बिना इस इच्छा को कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वोपरि तत्व एक परमात्मा ही है। अर्जुन कहते हैं, आप अप्रतिम प्रभाव हैं, अर्थात आपके प्रभाव की सीमा नहीं है। आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ऐसे सर्वोपरि तत्व को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पहले जितने बड़े बड़े ऋषि हुए, संत महात्मा हुए, सनकादि एवं नारद आदि हुए, ब्रह्मा शंकर आदि हुए, उनको जो तत्व मिला वही तत्व आज कलयुगी जीव को भी मिल सकता है। संसार की वस्तुएं सबको नहीं मिल सकती, पर परमात्मा तत्व सबको मिल सकता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो सकती हो। उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, इस बात को मनुष्य ही समझ सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं। प्राणियों में गाय बड़ी पवित्र है, पर उसको समझा नहीं सकते। आप थोड़ा सा विचार करें, आप इतनी जल्दी यहाँ सत्संग में आ जाते हैं तो यहाँ धन मिलता है क्या? भोग मिलता है क्या? आदर मिलता है क्या? यहाँ निरोगता मिलती है क्या? आपको कौन सा लाभ मिलता है बताओ? क्यों आते हैं इतनी जल्दी उठ करके? आत्मा को शांति मिलती है, शांति पूरी चाहिए। यहाँ थोड़ी शांति मिली और जब यहाँ से चले गए तो फिर वैसी शांति नहीं रही। यह शांति किस काम की? हमें ऊंची से ऊंची शांति चाहिए जो कभी मिटे नहीं। परंतु भूल यह होती है कि हम तुच्छ शांति से राजी हो जाते हैं। एक आदमी ऊंट पर चढ़कर अपने गांव जा रहा था। रात्रि के समय वह एक गांव में पहुंचा। वहां एक जगह ब्याह हो रहा था, ढोल बाजे बज रहे थे। वह आदमी ब्राह्मण था। उसने वहां जाकर देखा तो पता लगा कि भूर बटने वाली है। भूर को संस्कृत में भूयसी अर्थात विशेष दक्षिणा कहते हैं, जो ब्याह के समय ब्राह्मणों को दी जाती है। वह ब्राह्मण ऊंट को बाहर खड़ा करके भूर लेने के लिए भीतर चला गया। चोरों ने ऊंट को बाहर देखा तो वे उसको भगा कर ले गए। इधर भूर बटी तो सब ब्राह्मणों को 4-4 आने मिले। 4 आने लेकर वह ब्राह्मण बाहर आया तो देखा कि ऊंट नहीं है। इधर 4 आने मिले और उधर 400-500 रुपयों का ऊंट गया। इस तरह संसार में तो तुच्छ सुख मिला, थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा मान मिल गया, थोड़ा आदर मिल गया, थोड़ा भोजन बढ़िया मिल गया, पर उधर ऊंट चला गया, परमात्मा की प्राप्ति चली गई। यह दशा है। तुच्छ सुख में महान सुख जा रहा है। थोड़े से आदर सत्कार में राजी हो जाते हैं। एक संत को किसी ने कहा कि हम आपका आदर करते हैं, तो वे बोले, धूल आदर करते हो तुम, हमारा आदर भगवान करते हैं, तुम क्या कर सकते हो? सब मिलकर भी क्या आदर कर लोगे? क्या ताकत है तुम्हारे में जो आदर करोगे? वास्तव में संतों का सम्मान भगवान करते हैं। दूसरा बेचारा क्या जाने कि सम्मान क्या होता है। आप जो सर्वोपरि लाभ चाहते हैं, यही वास्तव में परमात्मा तत्व की इच्छा है। इस इच्छा को चाहे जो कह दो, ज्ञान की इच्छा कह दो, प्रेम की इच्छा कह दो, सुख की इच्छा कह दो, भगवत दर्शन की इच्छा कह दो, भगवत प्राप्ति की इच्छा कह दो, एक ही बात है। यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य पर डटे रहें। अधूरे में राजी न हो। अधूरे में नहीं अटकोगे तो पूरा मिल जाएगा।
अधूरे को ले लोगे तो फिर वहीं अटक जाओगे। यह मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, अतः इसका लक्ष्य भी उत्तम से उत्तम होना चाहिए, जिससे बढ़कर और कोई लक्ष्य न हो। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है। हमारे मन में शंका होती है कि इधर तो संसार का सुख छोड़ दें और उधर परमात्मा तत्व मिले ही नहीं तो फिर रीते रह जाएंगे। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था कि अगर साधक को योग की प्राप्ति न हो और वह बीच में ही मर जाए तो उस बेचारे की क्या गति होती है? क्या वह उभय भ्रष्ट हो जाता है? संसार को तो छोड़ दिया और परमात्मा मिले नहीं तो क्या बीच में ही लटकता रहेगा? भगवान बोले, नहीं पार्थ, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही पतन होता है, क्योंकि हे प्यारे, जो थोड़ा भी कल्याणकारी काम करता है उसकी दुर्गति नहीं होती। आपको पारमार्थिक मार्ग पर ठीक चलने वाला कोई साधक मिल जाए तो आपको खुद को मालूम होगा। उसकी मस्ती, उसका आनंद आपको विलक्षण दिखेगा। साधना करने वाले भी आगे बढ़ जाते हैं तो उनको एक विलक्षण आनंद मिलता है, जिससे वे अपनी साधना को छोड़ नहीं सकते। वह जो सर्वोपरि आनंद है वह हम सबको मिल सकता है, इसमें संदेह नहीं। संदेह क्यों नहीं है कि हम साधन करते हैं तो हमारे को विलक्षणता दिखती है। आप भी साधन करो, आपको भी दिखेगी। सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। हमने तो सत्संग के समान कोई उपाय नहीं देखा है। साधन बहुत हैं और लोग साधन करते भी हैं, पर सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वह वर्षों तक साधन करने से भी नहीं होता।